कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड लूथिंग को देखते हैं, जिसको एक सस्पिशियस इंसान गोली मार देता है। वेल, ये बस एक पीपीटी था और हमारा मेल लीड लूथिंग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक एनपीसी है। एनपीसी का मतलब होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। गेम में जो एआई कैरेक्टर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि गेम हमें कैसे खेलना है, गेम की सिचुएशन क्या है और अगले लेवल में कैसे जाना है, उस एआई कैरेक्टर को एनपीसी कहते हैं। बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर कंपनी में एक लड़की उस पीपीटी के जरिए सभी लोगों से कहती है कि एनपीसी लूथिंग अब फेमस नहीं रहा, तो हमें उसे गेम से निकाल देना चाहिए। गेम के अंदर जो उसका अंकल है सुयू, वही लूथिंग को मार डालेगा और उसके मरने के बाद हम एक नए एनपीसी को लॉन्च करेंगे। उसी कंपनी मीटिंग में हमारी फीमेल लीड अनमे भी थी। उसे ये मंजूर नहीं था। वो खड़ी होकर कहती है कि आप लोग इस तरह से लूथिंग को बाहर नहीं कर सकते, क्या हम उसके लिए कोई नया प्लॉट नहीं बना सकते। तो वो लड़की कहती है कि लूथिंग अब फेमस नहीं रहा और वो हमें पैसे कमाकर नहीं दे रहा, तो हमें उसे निकाल ही देना चाहिए। अगर उसकी जगह पर कोई नया एनपीसी आएगा तो एटलीस्ट उसके जरिए हमें कुछ मुनाफा तो होगा। पर अनमे उससे कहती है कि बहुत सारी फीमेल गेमर है जिसको लूथिंग पसंद है और उनमें से मैं भी एक हूँ। लूथिंग इन सभी लड़कियों का आइडल है, तो आप इस तरह से उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो लड़की कहती है कि तुम कब से लूथिंग करे जा रही हो, तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें कंपनी के भले के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर अनमे कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में वो अपने घर जा रही थी। वो सोचती है कि सभी लोग जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, पर मेरा काम तो लूथिंग ही है। 6 साल पहले मैंने लूथिंग को पहली बार देखा था और देखते ही सीधा मैं उसे पसंद करने लगी थी और मैंने उसको अपना दिल दे दिया था। उस टाइम पर लूथिंग इस सिटी का नंबर 1 एनपीसी था। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक चश्मा लगाना पड़ता है और एनपीसी आपको दिखाई देने लगता है, मतलब कि ये एक तरह का डेटिंग ऐप है। अनमे कहती है कि जब भी मैं उस चश्मे को लगाती थी तो लूथिंग मुझे दिखाई देने लगता था। जब भी मैं दुखी होती थी या फिर खुश होती थी तो वो सारी बातें मैं लूथिंग से शेयर करती थी। लूथिंग के साथ रहकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लूथिंग मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन गया था। पर आज कंपनी वाले उसे गेम से बाहर करने की बात कर रहे थे। पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे लूथिंग को रीडिजाइन करना ही होगा। उसके साथ बिताए हुए जो पल थे, वो सारी यादें मुझे ऐसे ही नहीं जाने देनी। तभी ही उसे अपने कलीग का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज का अपलोड 9 बजे आने वाला है, क्योंकि मैंने उसे अपलोड कर दिया है। ये सुनकर अनमे भागती हुई कंपनी आती है एंड उस कलीग से कहती है कि मुझे लूथिंग को ठीक तरह से गुड बाय कहना है, क्या तुम इसे थोड़ा डिले नहीं कर सकते। तो वो कलीग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। पर अनमे तो रिक्वेस्ट करने लगती है, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटा है। ये सुनकर अनमे खुश हो जाती है एंड उस चश्मे को लगाकर गेम में लॉग इन करती है। गेम के अंदर मॉर्निंग का टाइम था और लूथिंग कॉफी पी रहा था, तो वो सोचती है कि आज आखिरी बार मैं उसे इस तरह से देख रही हूँ, मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए। कि तभी ही लूथिंग की नज़र उस पर पड़ती है। अनमे देखती है कि 9 बजने वाले हैं और इसी टाइम पर अंकल सुयू लूथिंग को मार डालेगा। लूथिंग को एक कॉल आता है जिससे वो बाहर चला जाता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर सुयू आकर लूथिंग को शूट करता है कि तभी ही वहाँ पर अनमे आकर लूथिंग को बचा लेती है, पर लूथिंग को हाथ में गोली लग गई थी। अनमे देखती है कि सुयू लूथिंग को मारने के लिए उसके पास आ रहा है, तो वो लूथिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। अब अनमे तो खुद इस गेम की डिजाइनर थी, इसलिए वो जल्दी से एक्स बटन को प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। सुयू जब वहाँ पर आता है तो उसे लूथिंग कहीं भी नहीं मिलता। ये दोनों किसी खुफिया जगह पर आ गए थे। अनमे सोचती है कि उस एक्स बटन को प्रेस करने के बाद हम लोग हिडन प्लेस पर आ जाते हैं। एनपीसी को अभी तक ये बात पता नहीं है। फिर वो सोचती है कि उसे लूथिंग का इलाज करना चाहिए, पर फिर वो सोचती है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो। लूथिंग उसे कहता है कि तुम ये कर सकती हो। तो ये सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है एंड वो उसकी बॉडी में से उस गोली को निकाल देती है। लूथिंग को यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। अनमे सोचती है
कि ये सब कुछ गेम के अंदर हो रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रियल में भी हो रहा है। मैंने इस गेम को काफ़ी बार खेला है, पर इस बार की फीलिंग्स कुछ अलग ही है। वो जैसे ही लुतिंग के फेस को टच करने के लिए जाती है तो तभी ही लुतिंग उठ जाता है। लुतिंग किसी को कॉल करता है तो सामने वाला बंदा उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो लुतिंग कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ। अनमे उसे कहती है कि ये कुआन था ना, कुआन इस जगह को ढूंढ नहीं सकता क्योंकि ये हिडन प्लेस है। लुतिंग उसे पूछता है कि क्या तुम कुआन को जानती हो। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। यहाँ हमारी दुनिया में कंपनी का डायरेक्टर सू आकर जब अनमे को इस तरह से देखता है तो पहले तो वो डरता है, पर बाद में उसे पता लगता है कि ये तो गेम खेलते खेलते ही सो गई है, इसलिए वो उसे उठाने लगता है। यहाँ गेम के अंदर लुतिंग का सेक्रेटरी कुआन उसके पास आता है तो अनमे उसे देखकर कहती है कि लुतिंग की तरह तुम भी मुझे अब रियल लगने लगे हो। कुआन उसे कहता है कि दूर हटो, तो लुतिंग कहता है कि जरा तमीज से, इसने अभी अभी मेरी जान बचाई। ये सुनकर कुआन उससे पहले सॉरी कहता है एंड बाद में लुतिंग की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। लुतिंग अनमे को एक चेक देते हुए कहता है कि मुझे किसी का भी एहसान रखना पसंद नहीं है, तो इसे तुम रख लो। अनमे सोचती है कि मेरा तुम पर काफी एहसान है, पर शायद तुम ये बात जानते नहीं हो। वो उस चेक को वापस से कुआन को दे देती है कि तभी ही वहाँ पर एक बड़ी सी कार में एक सुंदर सी लड़की आती है। इसका नाम नैने है। नैने लुतिंग के पास आकर कहती है कि ये लड़की कौन है, तो लुतिंग उसे कहता है कि इसने मेरी जान बचाई। तो नैने उसे थैंक्स कह के लुतिंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनमे सोचती है कि वो लड़की मेरे ही सामने लुतिंग को इस तरह से ले गई, तो ये देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि तभी ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। यहाँ हमारी रियल दुनिया में डायरेक्टर सू अनमे को बुला रहा था। वो उसका चश्मा निकालकर उसे उठाकर उसकी कार में बिठाता है। आगे डायरेक्टर सू उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो सोचती है कि जब मैंने चश्मा लगाया तो मैं सो कैसे गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और लुतिंग का क्या हुआ होगा, क्या मैंने उसे बचा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा बस एक सपना था। कि तभी ही डायरेक्टर जू से कहता है कि तुम्हारा घर आ गया है। वो घर के अंदर एंटर होते ही सीधा गेम खेलने के लिए उस चश्मे को लगाती है, पर देखती है कि चश्मा तो खराब हो गया है। वो अपने किसी कलीग से पूछती है कि मैं गेम में लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही, पर जब अगले दिन वो कंपनी जाती है तो उसे पता लगता है कि गेम के अंदर कोई वायरस आ गया है। डायरेक्टर जू अपने बाकी एम्प्लॉय से इसके बारे में बात कर रहा था। एम्प्लॉय उसे कहते हैं कि वायरस तो आया है पर सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। तो ये सुनकर डायरेक्टर जू कहता है कि जरा ठीक से चेक करो, ये किसी हैकर का काम हो सकता है। यहाँ गेम के अंदर लुतिंग नैने से कह रहा था कि कल जिस लड़की ने मेरी जान बचाई मुझे उससे मिलना है, तो नैने कहती है कि हमने उसे पैसे तो दिए थे, अब क्या है। तो लुतिंग उसे कहता है कि मुझे उससे काफी सारे सवाल पूछने हैं। यहाँ कंपनी में उसी वायरस को लेकर मीटिंग चल रही थी, जहाँ अनमे कहती है कि मैं गेम में एंटर करने के बाद सो गई थी, फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। वो दूसरा कलीग कहता है कि मैं अनमे की मदद करने के बाद चला गया था, फिर कोई आया होगा, ये बात मुझे नहीं पता है। ये सुनकर डायरेक्टर सू उन दोनों को जाने को कहता है, पर अनमे रुक कर कहती है कि आप लोग प्लीज लुतिंग को मत निकालिए। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम फिर से लुतिंग लुतिंग करने लगी, तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हो। तो डायरेक्टर जू कहता है कि लुतिंग एक एनपीसी है, वर्चुअल कैरेक्टर है, तो तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है। अनमे कहती है कि लुतिंग काफी सारी लड़कियों का आइडल है, उन लड़कियों को लुतिंग से होप मिलती है, तो आप उसे ना निकाले। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लुतिंग अब फेमस नहीं रहा, कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बताओ हम उसका क्या करें। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। ये सुनकर अनमे फिर से कुछ भी नहीं बोल पाती। गेम के अंदर लुतिंग गायब होकर अचानक से ही सो जाता है। जब वो उठता है तो वो सोचता है कि मैं सूट पहनकर ही कैसे सो सकता हूँ, और अभी मैंने अपने जूते भी नहीं निकाले हैं। इसका मतलब ये है कि लुतिंग के सेंसेस अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। यहाँ सिस्टम में फिर से गड़बड़ होती है, तो डायरेक्टर सू कुछ एम्प्लॉय से बातें कर रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि एनपीसी हिडन प्लेस पर जा रहा है। एनपीसी ने अपने आप ही स्टोरी प्लॉट बना लिया, इस वजह से वायरस आ गया है। तो ये सुनकर डायरेक्टर जू कहता है कि गेम को फिर से रीस्टार्ट कर दो, यानी कि सब कुछ रीसेट कर दो।
जिससे गेम 0 लेवल से फिर से शुरू होगा और लूतिंग भी अपनी पुरानी सारी मेमोरीज भूल जाएगा। लूतिंग नैने के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। वो सोचता है कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, लगता है कि मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तभी ही वो नैने से कहता है कि तुम जल्दी ही हारने वाली हो। तो वो सोचता है कि ये मैं नहीं बोलना चाहता था, लगता है कि मेरी स्पीच पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। यहाँ अनमे घर में बैठी बैठी सोच रही थी कि लूतिंग अब सेफ है, पता नहीं वो गेम में क्या कर रहा होगा। घर में उसका ब्रदर भी आया था। वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड तुम्हें पार्टी में बुला रही है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं जाना। उसका भाई कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के होंगे। तो वो कहती है कि मुझे उन लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका भाई कहता है कि तुम हर रोज इस एनपीसी को ही देखती रहती हो, अगर तुम्हारा इसी तरह का रहा तो तुम्हें रियल लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अनमी कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड मिले या ना मिले इससे तुम्हें क्या। वो कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो रिक्वेस्ट करने लगता है तो अनमे उसे तंग आकर अपने रूम में चली जाती है एंड वहाँ जाकर देखती है कि लूतिंग क्या कर रहा है। लूतिंग किसी पार्टी में जाने वाला था तो वो जल्दी से अपने लिए कोई ड्रेस बाय करके गेम खेलना शुरू कर देती है। गेम में एंटर करने के बाद वो सोचती है कि आज लूतिंग जहाँ जा रहा है मैं भी वहीं पर ही जा रही हूँ ताकि मैं लूतिंग को देख सकूँ। वेन्यू पर लूतिंग जब अनमे को आता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि तुम फिर से आ गई। यहाँ अनमे सोच रही थी कि लूतिंग को तो कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि सर्वर रिस्टार्ट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लूतिंग को सब कुछ याद था। वो अंदर जाकर लूतिंग के पास खड़ी हो जाती है तो नैने कहती है कि तुम कौन हो। अनमे कहती है कि मैं लूतिंग को देखने यहाँ पर आई हूँ, मैं उसकी फैन हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि लूतिंग के पास उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। लूतिंग बाकी सभी लोगों से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है तो नैने अपना असली रूप दिखाती है। वो अनमे से कहती है कि लूतिंग तुम जैसी चीप लड़कियों को कभी भाव नहीं देगा। अनमे कहती है कि तुम बस एक एनपीसी हो और तुम्हारा मेरी तरफ ये एटीट्यूड, तुम जानती भी हो क्या कि तुम्हारे ड्रेस की डिजाइनर भी मैं ही हूँ। ये सुनकर नैने हंसने लगती है एंड कहती है कि झूठ बोलने की भी हद होती है, मेरा ये ड्रेस फेमस डिजाइनर विक्टोरिया आहन ने किया है। अनमे उसे कहती है कि तुम जिस विक्टोरिया आहन की बात कर रही हो वो मैं ही हूँ, बचपन में टीचर ने मुझे यही नाम दिया था। नैने कहती है कि ओए लड़की तुम जानती भी हो क्या कि मैं कौन हूँ। तो अनमे कहती है कि तुम्हारी उम्र अभी 25 साल है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लो ग्रुप में काउंटर की जॉब मिल गई और यहीं से ही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई। तुम्हारा अल्टीमेट गोल लूतिंग से शादी करना है ताकि उसके बाद तुम अमीर बन सको। इसके लिए तुम लूतिंग के आगे पीछे घूमती रहती हो एंड सभी को ये बताती हो कि तुम लूतिंग की गर्लफ्रेंड हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर नैने को उस पर गुस्सा आता है एंड वो उसे धक्का दे देती है कि तभी ही वहाँ पर लूतिंग आकर उसे बचा लेता है। वो सोचता है कि अच्छा है कि मेरी बॉडी अभी मेरे कंट्रोल में है। वो उसे डांस के लिए पूछता है तो अनमे कहती है कि मुझे डांस नहीं आता। तो लूतिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। यहाँ नैने उन दोनों को इस तरह से डांस करते हुए देखकर चल रही थी। लूतिंग अनमे से पूछता है कि जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मुझे कुछ अलग फील होता है। वो उसे पूछती है कि क्या फील होता है तो वो डायरेक्ट उसे दूसरा सवाल करता है कि तुम आखिर में हो कौन। ये तभी ही वहाँ पर वो किलर आ जाता है तो उसे देखकर अनमे और लूतिंग वहाँ से भागकर अपने घर आते हैं। लूतिंग जैसे ही पानी पीने के ग्लास को देखता है तो उसमें अनमे की फोटो लगी हुई थी। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारी फोटो क्यों लगी है। तो अनमे सोचती है कि मर गई, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लूतिंग उसे कहता है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो वो किलर भी अपने आप ही आ जाता है, ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि देखो मैं उस किलर के साथ नहीं हूँ। लूतिंग कहता है कि पर यह बात कितनी अजीब है, तुम दोनों की टाइमिंग सेम है, कहीं तुमने उसे मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा ना। अनमे सोचती है कि सिस्टम तो रीसेट किया गया था, फिर भी लूतिंग को सब कुछ याद क्यों है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। लूतिंग उसे कहता है कि तुम आखिर में हो कौन, तुम्हारा कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तो बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। वो सोचती है कि आज से पहले मैंने लूतिंग को इस तरह से कभी भी गुस्से में नहीं देखा। लूतिंग कहता है कि जवाब दो कि तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ पर उल्टा तुम मुझ पर शक कर रहे हो। पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे साथ थी,
तुम्हारे जाने का सोच कर ही मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई, पर उल्टा तुम मुझ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अनमे वहाँ से चली जाती है। लुतिंग कुआन से कहता है कि तुम अनमे नाम की लड़की के बारे में पता लगाओ कि वो पिछले 6 सालों से कहाँ थी। अनमे सैड होकर बैठी थी एंड सोचती है कि मेरी जिंदगी के 6 साल मैंने उसे दिए, पर वो मुझ पर शक कर रहा है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। अगर वो कोई रियल पर्सन होता तो उसे मेरे एफर्ट्स दिखाई देते। कि तभी ही उसका भाई आकर उसे उठाता है। अनमे सोचती है कि क्या मैं फिर से सो गई और अभी अभी लुतिंग के साथ मैंने जो कुछ भी किया, क्या वो बस मेरा एक सपना था। यहाँ कंपनी में डायरेक्टर जू को पता लगता है कि सिस्टम में नए नए कोड्स आने की वजह से सिस्टम क्रैश हो गया है। यहाँ पर उनको एक नई ड्रेस मिलती है जो कि अनमे लुतिंग के घर पर छोड़कर आई थी। अनमे जब कंपनी आती है तो लुतिंग का पोस्टर हटाया जा रहा था। वो सर्वेंट से कहती है कि अभी लुतिंग एलिमिनेट नहीं हुआ है तो आप उसके पोस्टर को इस तरह से हटा नहीं सकती। लुतिंग पूरी गेम में मोस्ट परफेक्ट पर्सन है। सर्वेंट कहती है कि मुझे जो काम दिया गया है मैं तो बस वही कर रही हूँ। अनमे कहती है कि इस पोस्टर के बदले में मैं आपको पैसे दूंगी तो आप इसे मुझे दे दीजिए, तो वो सर्वेंट मान जाती है। जब वो इस पोस्टर को लेकर जा रही थी तो डायरेक्टर जू उसे इस तरह से देख लेता है एंड उसे पूछता है कि लगता है कि लुतिंग तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने काफी सालों से इस गेम को खेला है एंड लुतिंग अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। डायरेक्टर जू से पूछता है कि तुम्हें रियल लव और वर्चुअल लव के बारे में डिफरेंस पता है। तो वो कहती है कि आप इस तरह के अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। वो कहता है कि ये हमारे काम का हिस्सा है, हम इसी के ही बारे में गेम्स बनाते हैं, तो मुझे ये जानना है। वो कहती है कि हाँ, आपने तो ठीक कहा, हमारा गेम लड़कियों के लिए है। गेम खेलने के बाद हमारा एनपीसी से एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है, आप उसे रियल लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। डायरेक्टर जू से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए कभी भी तुम मुझसे फ्रीली होकर बात नहीं करती, तुम मुझे एज अ फ्रेंड कंसिडर करो और तुम्हें ज्यादा नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। आगे जब वो अपने डेस्क पर बैठती है तो उसके कलीग की मदद से उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगले सीन में कंपनी की मीटिंग थी। जो लड़की हमेशा ही लुतिंग को लेकर अनमे को डांटती रहती थी उसका नाम फांग है। फांग उसे पूछती है कि अनमे, लुतिंग तुम्हारा फेवरेट है तो कहीं तुमने तो कोडिंग में चेंज नहीं किया ना। अनमे उसे कहती है कि डायरेक्टर फांग, आप ये क्या बात कर रही है, मुझे कोडिंग्स नहीं आता और मैं कभी कंप्यूटर रूम भी नहीं गई, आप चाहे तो सीसीटीवी चेक कर सकती है। तो फांग उसे कहती है कि ये तो मैं पता लगा ही लूंगी कि इसमें किसका हाथ है। आगे अनमे सोचती है कि ये मेरा कोई सपना नहीं था बल्कि ये हकीकत में हो रहा था, मैंने सच में लुतिंग को बचा लिया है। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर कुआन लुतिंग से कहता है कि आपने जिस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और मुझे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ अनमे सोचती है कि लुतिंग को मैंने बचाया है, इसका एविडेंस किसी के भी पास नहीं है, तो मैं सेफ हूँ और आगे भी मैं लुतिंग को इसी तरह से बचाती रहूंगी। वो अपने कलीग से पूछती है कि मैंने कल एक मूवी देखा जिसमें हीरोइन वीआर पहनने के बाद सो जाती है और गेमिंग वर्ल्ड में एंटर करती है। वहाँ पर जाकर उसे सब कुछ रियल लगने लगता है, मानो जैसे वो वहाँ की ही हो। उसका कलीग उसे कहता है कि हीरोइन के ब्रेन में चिप लगा हुआ होगा, इसलिए वो वर्चुअल वर्ल्ड को भी रियल वर्ल्ड की तरह जी पा रही है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर यही हमारी कंपनी का गोल है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तुमने लुतिंग की कहानी को अपलोड कर दिया है? तो वो कहता है कि मैं अभी उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि आज ये लोग लुतिंग को मारने वाले हैं तो मुझे जाकर उसे बचाना होगा। वो डायरेक्टर जू के पास जाकर कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज मैं लीव ले सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें अचानक से ही क्या हो गया, तुम अभी अभी तो ठीक ठाक थी। वो कहती है कि ये लड़कियों का पर्सनल मैटर है, आप लड़के इसे नहीं समझोगे। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम जा सकती हो, क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं थैंक यू, पर मैं जा सकती हूँ। घर आने के बाद वो तुरंत गेम में लॉग इन करती है। यहाँ पर लुतिंग गेम के अंदर किसी से मिल रहा था एंड उसके हाथ में गन भी थी। जैसे ही अनमे गेम में एंटर करती है तो वो किलर भी आ जाता है। वो किलर अनमे से पूछता है कि बताओ लुतिंग कहाँ पर है। कि तभी ही उसके सामने लुतिंग आ जाता है। ये देखकर अनमे डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ। लुतिंग के हाथ में गन थी। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करके शूट करने लगते हैं पर लुतिंग उस किलर के सामने भारी पड़ता है
एंड अनमे को बचाकर वहाँ से अपने घर लेकर आता है। अनमे घर में एंटर होते ही चाकू जैसी नुकीली चीजों को एक बॉक्स के अंदर पैक कर रही थी। तो लूथिंग उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। लूथिंग उसे कहता है कि तुम्हें तो चोट लगी है। अगले सीन में वो उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। अनमे उसे देखकर सोचती है कि ये कितना कंसिडरेट है, काश ये रियल पर्सन होता। वो उसे कहती है कि तुम्हारा आगे एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। लूथिंग उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। लूथिंग उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला था, मैं तो तुमसे कल रात के बिहेव के लिए माफी मांगना चाहता था। लूथिंग ग्लास में वाइन निकाल रहा था तो अनमे उसे पीकर कहती है कि क्या पता इसके अंदर जहर हो, लेकिन फिर सोचती है कि पर मैंने तो इसे पी लिया। अगले सीन में वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अनमे ड्रंक हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी परवाह नहीं करते, कोई भी मेरी केयर नहीं करता, मुझे काफी अकेलापन महसूस होता है। ये सुनकर लूथिंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे प्यार करते होंगे, बस तुम्हें पता नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें दूसरों को कंफर्ट करना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। लूथिंग उसे कहता है कि जब भी मुझे सैड या अकेलापन महसूस होता है तो मुझे अपनी पास्ट की बातें याद आती है। तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे उन सारी बातों को याद नहीं करना है और मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। अनमे उसके गले लगकर कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लूथिंग उसे अपने से दूर करता है तो वो फिर से उसके ऊपर आकर गिरती है एंड एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। लूथिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ह्यूमंस इमोशन फील कर पा रहा है। जब अगली सुबह अनमे उठती है तो वो देखती है कि वो तो कल रात लूथिंग के ही कमरे में सो गई थी। वो खुद को चेक करती है कि कहीं उनके बीच में कुछ हुआ तो नहीं। जब वो बाहर जाती है तो लूथिंग खाना बना रहा था। वो उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी ही उसकी नज़र लूथिंग के नेक पर जाती है जहाँ पर लेजर लाइट आ रही थी। वो जल्दी से इस सपने से उठ जाती है एंड भागकर लूथिंग के पास जाती है एंड उसे सही सलामत देखकर सीधा उसे गले लगा लेती है। यहाँ हमारी दुनिया में फंग को पता लगता है कि अनमे छुट्टी लेकर घर गई है, तो दूसरी तरफ अनमे का भाई उसे खाना खाने के लिए बुलाता है, पर अनमे तो सो रही थी। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर अनमे लूथिंग का बनाया हुआ खाना एंजॉय कर रही थी एंड कहती है कि कल रात मैंने ड्रंक होकर कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की थी ना। तो लूथिंग उसे कहता है कि तुमने ड्रंक होने के बाद मुझे किस किया था एंड कहा था कि ये कैंडी की तरह स्वीट है। ये सुनकर अनमे थोड़ी एम्बेरस हो जाती है कि तभी ही उनके घर में नैने आती है। वो अनमे को लूथिंग के घर में देखकर काफी चिढ़ रही थी, पर लूथिंग को देखकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बारे में बताने आई हूँ। आगे लूथिंग कुआन से पूछता है कि तुम्हें उस किलर के बारे में कुछ पता लगा। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये वाइस प्रेसिडेंट यानी कि लूथिंग के अंकल का काम हो सकता है। अनमे को याद आता है कि उनके प्लॉट में भी यही था कि अंकल सुयू ही विलन है। अनमे लूथिंग से कहती है कि तुम्हारे अंकल का इन सभी चीजों के पीछे हाथ होगा। ये सुनकर लूथिंग अनमे को लेकर अपने अंकल के घर पर आता है एंड उसे कहता है कि मुझे सच में जानना है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। अनमे उसे कहती है कि ये बात अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर इतना याद रख लो कि तुम्हारा अंकल ही तुम्हें मारना चाहता है। लूथिंग को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसके अंकल ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। वो इसके बारे में अनमे को बताता है तो अनमे सोचती है कि लूथिंग के कैरेक्टर को बनाने के टाइम पर हमने इसी प्लॉट को बनाया था, पर ये पता नहीं था कि लूथिंग के मन में अभी भी ये बात रह जाएगी। यहाँ हमारी दुनिया में एम्प्लॉय डायरेक्टर जू से कह रहा था कि ये वायरस थोड़ा ट्रिकी है, पर अब मैंने इसे फिक्स कर दिया है, यानी कि जल्दी ही लूथिंग मरने वाला है। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर लूथिंग अंकल के पास जाता है। अंकल उससे कहते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लूथिंग उससे पूछता है कि पहले आपने मेरे पेरेंट्स को मार डाला एंड अब आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अनमे उसे संभालती है कि तुम डायरेक्टली उसे मत पूछो, पर लूथिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो उसे कहता है कि क्या आप ही इन सारी चीजों के पीछे है। तो अंकल कहते हैं
कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारे डैड मेरे भाई थे तो मैं अपने ही भाई की जान क्यों लूंगा, हम लोग फैमिली है। लूथिंग उसे कहता है कि मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या आपने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया है? अंकल कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं हर रोज कंपनी को आगे लाने में मेहनत करता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद ये कंपनी तुम्हें मिले। देखो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा सगा हूँ, तुम किसी दूसरों की बातों में आकर मुझ पर शक ना करो। अंकल तो उन दोनों के बीच में आग लगाकर चला जाता है। अनमे सोचती है कि ये बुढ़ा तो काफी ज्यादा चालाक है। अंकल के जाने के बाद लूथिंग कहता है कि जब भी तुम आती हो तो किलर आ जाता है, इस बात की मुझे एक्सप्लेनेशन दो। अनमे उसे कहती है कि तुम अपने अंकल की बात कैसे मान सकते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ, कि तभी ही अचानक से वो गायब हो जाती है। लूथिंग चिल्लाता है कि तुम कहाँ चली गई, तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ हमारी दुनिया में अनमे उठती है तो दूसरी तरफ डायरेक्टर सू कह रहा था कि अब सर्वर नॉर्मल है। अनमे जब वापस आती है तो देखती है कि सभी लोग ओवरटाइम करके यहीं पर ही सो गए हैं। उसका कलीग उसे कहता है कि हम लोग सिस्टम को फिक्स कर रहे थे और इसी चक्कर में हमें काफी देर हो गई एंड हम लोग यहीं पर ही सो गए। फांग उसे कहती है कि तुम तो कितनी लकी हो कि तुम्हें ओवरटाइम नहीं करना पड़ा। तो वो कहती है कि मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फांग उसे कहती है कि तुम जब भी चाहती हो तो सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, कहीं ये सब कुछ तुम तो नहीं कर रही। अनमे उसे कहती है कि क्या आपको मुझ पर शक है, पर फांग उसे बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। यहाँ डायरेक्टर सू नेट पर सर्फिंग कर रहा था कि अगर कोई एआई में सेल्फ अवेयर आ जाए तो क्या होगा, मतलब कि वो उसके रिलेटेड कुछ केसेस को देख रहा था। आगे वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा था कि लूथिंग सेल्फ अवेयर हो रहा है तो हमें उसे मारना होगा, तुम ऐसा करो कि लूथिंग उस किलर को देख ही ना पाए। अगले सीन में अनमे डायरेक्टर सू के पास खाना लेकर आती है एंड उसे पूछती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि मैंने किलर को अपग्रेड कर दिया है, अब लूथिंग उसे देख नहीं सकता। अनमे को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप लोग अभी भी लूथिंग को मारने के पीछे पड़े हैं, आप लोग उसे जाने क्यों नहीं देते। डायरेक्टर सू कहते हैं कि तुम्हारा लूथिंग अब सेल्फ अवेयर हो रहा है, तुम जानती हो ना कि अगर कोई एआई सेल्फ अवेयर हो गया तो ये दुनिया के लिए कितना खतरा बन सकता है। अनमे कहती है कि मुझे पता है कि सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर दुनिया के लिए खतरा है, पर लूथिंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर वो किलर लूथिंग को मारने के लिए आता है, पर वो गायब मोड में था, इसीलिए लूथिंग उसे देख नहीं पा रहा था। बट लूथिंग उसकी आवाज को सुनकर उस पर पानी फेंकता है, जिसके जरिए वो किलर उसे दिखाई देने लगता है। यहाँ अनमे टॉयलेट में जाकर आधे घंटे का अलार्म सेट करके चश्मा लगा लेती है एंड गेम के अंदर चली जाती है। गेमिंग वर्ल्ड के अंदर इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी। वो किलर बस लूथिंग को मारने ही वाला था कि अनमे आकर उसे बचा लेती है। लूथिंग उसे पूछता है कि ये किलर बार बार मुझे मारने के लिए क्यों आ जाता है और उस टाइम पर तुम मुझे बिना जवाब दिए ही चली गई थी, तो तुम आखिर में हो कौन। अनमे उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, पर लूथिंग तो पीछे ही पड़ गया था कि आज तो जो हो जाए मुझे सच जानकर ही रहना है। डायरेक्टर जू को जब पता लगता है कि सिस्टम में फिर से गड़बड़ हो गई है तो वो कहता है कि आज तो मुझे जानना है कि हर बार लूथिंग को कौन बचाता है। यहाँ अनमे उसे सच बता रही थी कि तुम एक एआई कैरेक्टर हो और अभी हम जिस दुनिया में है वो वर्चुअल वर्ल्ड है और तुम एक इमोशनल एआई कैरेक्टर हो जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। तुम्हें हमारी दुनिया की लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, तुम उनके आइडल हो और मैं भी उनमें से एक हूँ। पर अब जबकि तुम फेमस नहीं रहे तो कंपनी वाले तुम्हें मारना चाहते हैं एंड तुम्हें गायब करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। कि तभी ही उसका अलार्म बजता है एंड वो उठ जाती है। यहाँ लूथिंग को अनमे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मतलब कि वो कोई एआई कैरेक्टर है, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी ही वहाँ पर डायरेक्टर सू आता है। वहाँ पर सिर्फ लूथिंग को बैठा देखकर उसे पता नहीं लग पाता कि उसकी मदद कौन कर रहा है। एम्प्लॉय डायरेक्टर सू से कहता है कि आप एंटर हुए उसके 1 सेकंड के बाद ही वो सारे कोड्स गायब हो गए। यहाँ अनमे बहुत ही ज्यादा खुश होकर वापस आ रही थी तो उसका सामना डायरेक्टर जू से होता है जो कि काफी परेशान दिख रहा था। अनमे उसे कहती है कि आप लोग लूथिंग को एलिमिनेट ना कीजिए, मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है।
है क्यों ना हम लूतिंग को एक सर्कल में कैद कर दे। डायरेक्टर जू कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, इसके जरिए हम पता लगाएंगे कि वो कितना सेल्फ अवेयर हुआ है। अनमे कहती है कि फिर मुझे इसके लिए जल्दी से डिजाइन बनाना होगा। अगले सीन में वो डिजाइन बनाकर वापस आती है एंड कहती है कि इसे अपलोड कर दो। यहाँ लूतिंग अपने घर में बैठा बैठा अनमे की बातें सोच रहा था कि तभी ही वो एक सर्कल में कैद हो जाता है। लूतिंग यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है पर उसे दरवाजा कहीं भी नहीं मिलता। वो बैठे बैठे अनमे की कही हुई बात सोचता है कि वो एक एआई कैरेक्टर है। वो अपनी पिछली बातों को याद करके कहता है कि मैं तो सच में एक एआई कैरेक्टर हूँ। उसे अपनी जिंदगी अब झूठ लगने लगती है। ये दोनों ही दूर से लूतिंग पर नजर रखे हुए थे। एम्प्लॉय कहता है कि ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह एक्ट कर रहा है। डायरेक्टर जू कहता है कि हम लोग इसे 7 दिन तक इसी अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। दूर से अनमे ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। आगे वो लूतिंग के लिए एक नया डिजाइन बनाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही थी। वहाँ पर उसने लूतिंग के लिए खाना और उसकी हॉबीज का कुछ सामान रखा हुआ था। जब कंपनी के सारे लोग लंच करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो अनमे गेम में लॉगिन करती है। लूतिंग काफी सैड था तो वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लूतिंग उससे पूछता है कि तुमने कहा था ना कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, तो तुम्हारा गेम किस टाइप का है और मेरा कैरेक्टर कैसा है। अनमे कहती है कि तुम परफेक्ट हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है एंड अपने इमोशन तुमसे शेयर करती है। लूतिंग कहता है कि सारा डेटा डिलीट कर दो और मुझे मर जाने दो। वो कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो लूतिंग कहता है कि ये सब कुछ फेक है। वो सारी लड़कियां एक फेक पर्सन को पसंद करती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अनमे उसे कहती है कि पर तुमने उन लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर कर दिया है। दूसरों का पता नहीं पर तुम्हारी वजह से अब मैं खुद को ज्यादा अकेला फील नहीं करती एंड खुश रहने लगी हूँ। लूतिंग कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों को ज्यादा अकेलापन महसूस ना हो इसीलिए तुम लोगों ने मुझ जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। तुम इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हो, तुम्हारे लिए बस मैं एक टूल हूँ, एक ऐसा टूल जो कि तुम लोगों की बेतुकी नीड्स को पूरा करता हो। अनमे उसे समझाने की ट्राई करती है पर लूतिंग उसे कहता है कि तुम लोगों ने रियलिटी को अवॉइड करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड बनाया। तुम लोगों की उस रिडिक्यूलस जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में मुझे अपनी लाइफ का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। अनमे कुछ बोल पाती उससे पहले ही लूतिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले सीन में अनमे अपने डेस्क पर बैठकर काफी ज्यादा दुखी थी एंड वो लूतिंग की ही बातों को सोच रही थी। वो कहती है कि लूतिंग तुमने ठीक कहा था, हम लोगों ने रियलिटी को अवॉइड करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड बनाया पर तुम कोई टूल नहीं हो। आगे वो अपना अगला डिजाइन बनाकर सोचती है कि अब मैं सारी चीजों का एंड करूंगी। इतना कहकर वो गेम के अंदर जाती है तो लूतिंग उसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पर दोबारा मत आना। तो वो सीधा उसे किस करती है। वो उसे कहती है कि अब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। इतना कहकर वो लूतिंग के दूसरे एआई वर्जन को दिखाती है। आज से लूतिंग की जगह पर वो यहाँ पर रहेगा और वो लूतिंग को लेकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर आती है। यहाँ पर अनमे ने लूतिंग की पसंद का सारा सामान रखा हुआ था। यहाँ पर ये दोनों अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे। एम्प्लॉय कहता है कि अब लूतिंग काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। डायरेक्टर जू कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कि लूतिंग को पता लग गया है कि हम लोग उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा नाटक कर रहा है। यहाँ लूतिंग कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मेरे अंदर फीलिंग्स आने लगी। लगता है कि उसी दिन से मैं सेल्फ अवेयर होने लगा। यहाँ पर रहकर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करते हैं। जब अनमे कंपनी में थी तो डायरेक्टर जू से कहता है कि आजकल तुम खुश रहने लगी हो। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर फंग चल रही थी क्योंकि वो डायरेक्टर जू को पसंद करती है। वो अनमे के पास जाकर कहती है कि मैंने जो तुम्हें डिजाइन बनाने को कहा था क्या वो तुमने पूरा किया। अनमे कहती है कि मैं अभी भी उस पर वर्क कर रही हूँ। फंग कहती है कि ओवर टाइम करके भी इसे पूरा
करो क्योंकि हमें कल की मीटिंग में उसे दिखाना है। डायरेक्टर जू कहता है कि अनमे ओवर टाइम नहीं करेगी। वो सभी लोगों से कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है तो सभी को आना है। अगले सीन में डायरेक्टर जू देखता है कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं पर अनमे अपने फोन में घुसी हुई है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर नैने लुतिंग के पास आती है। लुतिंग उससे पूछता है कि तुमने इस जगह के बारे में कैसे पता लगा लिया। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी कार का लोकेशन चेक किया। फिर वो अनमे के बारे में बहुत ही बुरी बातें करने लगती है एंड कहती है कि हम दोनों कपल है और वो अनमे हमारे बीच में थर्ड व्हील बन रही है। लुतिंग कहता है कि अनमे बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है तो तुम उसके बारे में ऐसा मत कहो और तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो तो अपनी हद मत भूलो। नैने कहती है कि मैं समझ गई। इतना कहकर वो उसे चाय पीने को देती है। दिखने से ही लग रहा था कि उसने उस चाय में कुछ मिलाया हो। यहाँ डायरेक्टर जू से बातें करते करते अनमे ड्रंक हो गई थी तो उन दोनों को दूर से फंग भी देख लेती है। वो जब उनके पास आती है तो अनमे कहती है कि ओए चुड़ैल दूर हट। तो वो कहती है कि क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा। वो कहती है कि हाँ तुम चुड़ैल डायन और भूतनी हो जो कि कंपनी में सभी लोगों को बुली करती है। सभी लोग अनमे को इस तरह से देखकर कहते हैं कि क्या इसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है। फंग को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी तरफ ड्रिंक फेंकती है पर बीच में डायरेक्टर जू आ जाता है। वो जल्दी से उसे माफी मांगने लगती है तो डायरेक्टर जू से कहता है कि कोई बात नहीं, अनमे अभी ड्रंक है तो तुम उसकी बात को ज्यादा सीरियस मत लेना। डायरेक्टर जू अनमे को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो ये देखकर फंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लुतिंग को नैने ने किडनैप कर लिया था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 6 सालों से पसंद करती हूँ पर तुम तो आजकल की आई लड़की अनमे को पसंद करने लगे हो। क्या तुमने कभी मेरे एफर्ट्स को देखा। लुतिंग उसे कहता है कि मैं अनमे को पसंद करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। इसके अलावा मैंने तुम्हें किसी और नजरों से नहीं देखा। नैने कहती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त कंसिडर करते हो। पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारा हर काम करती हूँ। अब तुम तो ये कहोगे कि एक सेक्रेटरी का काम तो यही होता है। पर देखो मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो लुतिंग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। फिर वो प्यार के बारे में उसे समझाने लगता है। यहाँ पर हमारी दुनिया में डायरेक्टर जू अनमे को उसके घर लेकर आए थे। नींद में अनमे लुतिंग का नाम ले रही थी तो वो उसे पूछते हैं कि उस लुतिंग में ऐसा भी क्या है कि तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मुझे लुतिंग का सब कुछ पसंद है। वही एक अकेला इंसान है जिसने मेरे इनर थॉट को सुना है। लुतिंग के आने के बाद मुझे ज्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता। उसके आने के बाद मैं खुश रहने लगी हूँ। यहाँ लुतिंग ने नैने को प्यार के बारे में समझाया था। नैने भी अब समझ गई थी कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वो लुतिंग को छोड़ देती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर जू अनमे से कह रहे थे कि जो लुतिंग तुम्हारे लिए करता है वो सारी चीजें तो एक रियल पर्सन भी कर सकता है। यानी कि डायरेक्टर जू इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर रहे थे। पर अनमे तो लुतिंग का ही नाम लिए जा रही थी तो ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ही उसकी नजर अनमे के कमरे के ऊपर पड़ती है। अनमे का सारा सामान देखकर वो समझ जाते हैं कि वो लड़की अनमे ही थी जिसकी वजह से बार बार सिस्टम में गड़बड़ हो रही थी। अगले सीन में अनमे जब उठती है तो वहाँ पर डायरेक्टर जू नहीं था। वो जल्दी से खुद को ठीक करने के बाद गेम में लॉग इन करती है क्योंकि आज लुतिंग का बर्थडे था। गेम के अंदर लुतिंग उसे कहीं भी नहीं मिलता तो वो उसका इंतजार वहीं पर ही करने लगती है। जब लुतिंग वहाँ पर आता है तो देखता है कि अनमे उसका इंतजार करते करते वहीं पर ही सो गई है। वो उसे उठाता है तो अनमे उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हें ये डेकोरेशन कैसी लगी। तो वो कहता है कि अच्छी है। वो कहती है कि चलो अब विश मांगकर कैंडल ब्लो करो। लुतिंग विश में ये मांगता है कि अनमे की जिंदगी में खुशियाँ आए एंड वो हमेशा ही खुश रहे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि लुतिंग उसके सामने ही बैठा है। वो उसे कहती है कि मैं रोज सुबह उठकर तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर जू अनमे को कॉल लगा रहा था क्योंकि आज वो कंपनी नहीं आई थी। अनमे का भाई आकर जब दरवाजा खुलता है तो वो लोग देखते हैं कि अनमे तो बेहोश है। वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ अनमे लुतिंग का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा रही थी
कि वो देखती है कि उसका हाथ धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। लूथिंग कहता है कि लगता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि जब भी मैं लॉगिन करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, पर इस बार मैं अलार्म लगाना भूल गई। लूथिंग कहता है कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर उठी नहीं तो तुम मर सकती हो। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसा केस तो हमने पहली बार देखा है, उसे कुछ नहीं हुआ पर फिर भी वो कोमा में है। तभी ही वहाँ पर फांग आती है तो डायरेक्टर सू उसे बता देता है कि अनमे जब भी गेम में लॉगिन करती थी तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ हो जाती थी। वो जो एम्प्लॉय था वो चश्मे को देखकर कहता है कि ये तो बस एक साधारण सा कनेक्टर है, इससे भला कोई कोमा में कैसे जा सकता है। डायरेक्टर सू कहते हैं कि प्रॉब्लम ये कनेक्टर यानी कि चश्मा नहीं है, प्रॉब्लम तो अनमे खुद है। अनमे की कॉन्शियसनेस वेव में बदल गई जिसको कंप्यूटर ने कोड समझ लिया। इसीलिए अनमे जब भी इस कनेक्टर के जरिए गेम में लॉगिन करती थी तो उसकी कॉन्शियसनेस वेव कंप्यूटर कोड में बदल जाती थी और नए नए कोड आने की वजह से हमारे सिस्टम में भी वायरस आ जाता था। फंग कहती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि अनमे का ब्रेन सिग्नल भेज रहा था। वो एम्प्लॉय कहता है कि ये तो कितना ज्यादा एडवांस है, हमारी कंपनी का तो यही गोल है, क्यों ना हम लोग उस कनेक्टर को पहनाकर अनमे को फिर से उठा दे। डायरेक्टर जू कहता है कि मैंने उस चश्मे को हटाकर और उस चश्मे के साथ अनमे को जगाने की ट्राई की पर सब कुछ फेल रहा। वो उस एम्प्लॉय से कहता है कि जल्दी से जाकर गेम में पता लगाओ कि अनमे कहाँ पर है। यहाँ पर लूथिंग अनमे को लेकर अपने घर आया था ताकि ये लोग उसकी लोकेशन का पता लगा सके, पर तभी ही अचानक से वो लोग सी साइड पहुंच जाते हैं एंड उनके सामने फंग खड़ी थी। वो उन दोनों के बीच में एक दीवार सेट कर देती है एंड उन दोनों को ही मारने लगती है। वैसे वो लूथिंग को तो पहले से ही मारना चाहती थी, बट अनमे को वो अपनी जेलसी के कारण चोट पहुंचाना चाहती थी। तभी ही ये एम्प्लॉय देख लेता है कि फंग डायरेक्टर जू का चश्मा लगाकर गेम के अंदर है और गेम में गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे रोकता है। बट लूथिंग समझ गया था कि उसके सेल्फ अवेयर होने पर ये पूरा गेम डिस्ट्रॉय हो गया है और उसी की ही वजह से अनमे खतरे में पड़ गई है। वो फंग का वो हथियार उठा लेता है जिससे फंग उसे मार रही थी। अनमे उसे रोककर कहती है कि ऐसा मत करो, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। ये पीरियड काफी शॉर्ट था पर मैं खुश हूँ। मेरे जाने के बाद तुम रिग्रेट मत करना और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करना और खुश रहना। इतना कहकर लूथिंग उस हथियार की मदद से इस पूरे गेम को डिस्ट्रॉय करता है। लूथिंग के मरने के बाद अनमे को होश आता है। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो देखती है कि उसके सामने उसकी माँ, उसका भाई और डायरेक्टर सू खड़े हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 3 महीने की बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर अनमे कह रही थी कि डायरेक्टर सू ने कंपनी छोड़ दी है। अब वो किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिसका टॉपिक था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यहाँ अनमे ने भी किसी दूसरी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। अनमे कहती है कि अब मैं वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा रियल वर्ल्ड में ध्यान देने लगी हूँ। अभी भी मैं लूथिंग को नहीं भूली हूँ। उसने आखिरी शब्द जो मुझसे कहे थे मैं अभी भी उसको फॉलो कर रही हूँ। लूथिंग के जाने पर अब मैं ज्यादा सैड नहीं हूँ क्योंकि मेरी वजह से लूथिंग को लाइफ का मीनिंग समझ में आया। उसी दिन अनमे को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ था एंड नोट में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। वेल, आपको शायद याद होगा कि लूथिंग ने अपने बर्थडे पर यही विश मांगी थी, यानी कि लूथिंग वापस आ गया है। आगे अनमे किसी कन्वीनियंस स्टोर में से सामान खरीद रही थी कि तभी ही वो देखती है कि लूथिंग जैसा ही एक लड़का उसके सामने से गुजरा। वो जल्दी से उस लड़के का पीछा करने लगती है एंड एक कैफे के अंदर जाती है जहाँ पर लूथिंग बैठा बैठा कॉफी पी रहा था। कहानी की शुरुआत में अनमे ने जब पहली बार लूथिंग को देखा था तो उन दोनों की मुलाकात बिल्कुल ऐसी ही थी। अनमे लूथिंग को देखकर खुश हो जाती है एंड लूथिंग भी उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। पहले मुझे लगा कि लूथिंग रियल वर्ल्ड में कैसे आ सकता है क्योंकि वो तो बस एक AI था, पर फिर मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जो लूथिंग है वो सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है और उसके अंदर लूथिंग की सारी मेमोरीज डाली गई है और ये करने वाला और कोई नहीं लेकिन डायरेक्टर जू होगा। इस ड्रामा में एक और बात बताई गई है कि अनमे के ब्रेन वेव कंप्यूटर कोड में बदल जाते हैं, तो फिलहाल ये होना इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में शायद होगा, तो इसका मुझे पता नहीं। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।